नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नई योजना, जाने पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु एक नई योजना हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना शुरू की है। निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी को HEWP की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा में मौसम खराब, इस 10 दिनों में तेज बारिश, जाने अपने जिले का हाल। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 10 दिनों में तेज बारिश के आसार जताए हैं, जिनमें सरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल शामिल है। फतेहाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं कैथल, कुरुक्षेत्र, कनाल, पानीपत और सोनीपत के भी कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। बीते दिन को हुई बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जबकि यमुनानगर में बूंदाबांदी हुई थी। ऐसे महेंद्रगढ़ जिले में अटेली के सिविल अस्पताल के बाहर पानी भर गया था। हरियाणा CET परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जाने जिलेवार केंद्रों की सूची। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 18 जुलाई को HSSC CET 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसमें उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र और स्थल से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। परीक्षा तिथि और समय। हरियाणा CET ग्रुप C परीक्षा 26-27 जुलाई 2025 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुबह की पाली 10 से 11:45, शाम की पाली 3:15 से 5 बजे। यह परीक्षा राज्य में ग्रुप C की विभिन्न 50,000 से अधिक रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। अब सफर होगा आसान, मार्केटिंग बोर्ड ने 15 करोड़ की लागत से कैथल में बनाई 30 नई सड़कें, पुरानी सड़कों को किया गड्ढा मुक्त। कैथल जिले में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 30 नई सड़कें बनाई गई है। इन सड़कों पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त है और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिल रही है। इसके अलावा जिले में कुल 113 ऐसी सड़कें हैं जिनकी लंबाई 309 किलोमीटर है। इन सभी सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा के आवागमन में आसानी हो रही है। खास तौर पर किसानों को, व्यापारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को इन सड़कों का काफी फायदा मिल रहा है। मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता सतपाल गोपेरा ने बताया कि वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं इन सड़कों में गड्ढे तो नहीं बन रहे हैं। खुल गई हरियाणा एजुकेशन मंत्री की किताबों की पोल, सरकारी स्कूलों में बिना किताबों के पढ़ रहे हैं बच्चे। जहां एक और हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री प्रदेश के स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स होने का दावा करते हुए बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का आग्रह कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर 4 महीने बीते जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं पहुंचाई गई है। ये मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक के स्मार्ट ग्राम टोहला के मिडिल स्कूल का है। इस स्कूल में बच्चों की संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन पढ़ाई के लिए किताबें उपलब्ध नहीं है। 28 जुलाई से बच्चों की पहली चरण की परीक्षा होनी है, लेकिन बिना किताबों के बच्चों ने क्या पढ़ाई की होगी, वे परीक्षा में कितने अंक ला पाएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लड़की के जन्म पर सरकार कराएगी गोद भराई और कुआं पूजन, कम लिंगानुपात वाले गांवों का नाम होंगे सार्वजनिक। प्रदेश में लिंगानुपात में काफी प्रयासों के बाद भी सुधार कम नजर आ रहा है। अब हरियाणा सरकार ने लड़की पैदा होने पर एक नई पहल की है। बेटियों के जन्म पर गोद भराई, कुआं पूजन पर सरकार की तरफ से कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बेटियों के जन्म का सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने के लिए अभियान आयोजित करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा सरकार करीब 481 ऐसे गाँवों की पहचान की है जिसमें 1000 लड़कों पास सिर्फ 700 या उससे कम लड़कियां हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालातों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अगर इन गांव में सुधार नहीं होता है तो सरकार उनके नाम सबके सामने लाकर शर्मिंदा भी करेगी।
गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा, हिरासत में लिया गया हरियाणा का इंजीनियर। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान फरीदाबाद के शुभम दुबे के तौर पर हुई है, जिससे अमृतसर लाकर पूछताछ की जा रही है। इसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने की इसकी पुष्टि की है। आशंका है कि गोल्डन टेम्पल का नाम प्रयोग कर तमिलनाडु के मसलों को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो धमकी भरे मेल भेजे गए हैं उनमें 2 लाइनें तो गोल्डन टेम्पल के बारे में होती है, लेकिन उसके नीचे जो बात शुरू की जाती है उसमें तमिलनाडु डीएमके से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है। जिनके नाम ईमेल में लिखे गए हैं वे सभी साउथ राज्यों के ही हैं। पानीपत में गंभीर सड़क हादसा, पिकअप चालक के सीने में घुसी लोहे की ग्रिल, ड्राइवर की दर्दनाक मौत। सिमाखला में हल्द्वानी के पास नेशनल हाईवे दिल्ली रोड पर दोपहर बाद तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पानीपत से दिल्ली की ओर जा रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर लगी लोहे की ग्रिल को तोड़ते हुए सर्विस पर पहुंच गई। हाईवे पर लगी ग्रिल टूटकर गाड़ी के बोनट को तोड़ते हुए चालक के सीने में अंदर घुस गई, जिसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरी से पाइप को कटवाकर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।